तो दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा हो रही है ना? हर जगह यही बात। पर सवाल यह है कि आखिर ये है क्या और इनसे इतना हंगामा क्यों मचा है। आज हम इन्हीं फाइलों की सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला न्याय और सत्ता पर इतने बड़े सवाल क्यों खड़े कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे? देखिए 5 हिस्सों में। सबसे पहले ये एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं इस पर बात करेंगे। फिर जाहिर है हमें जानना होगा कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। इसके बाद देखेंगे कि इन दस्तावेजों से क्या-क्या बड़े खुलासे हुए और इनसे जुड़ा विवाद क्या है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये मामला न्याय और सत्ता के बारे में इतने गहरे सवाल क्यों उठा रहा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। तो ये एप्स्टीन फाइल्स जिनकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है, आखिर हैं क्या ये? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये फाइलें अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे के जारी किए हुए दस्तावेज हैं। ये सब उस जांच का हिस्सा हैं जो जेफरी एप्स्टाइन और उसके साथियों के खिलाफ चल रही थी, और इसमें कहना पड़ेगा काफी अहम जानकारियां हैं। इन फाइलों में है क्या-क्या? FBI की जांच रिपोर्टें हैं, गवाहों के बयान हैं, तस्वीरें हैं और भी कई सबूत। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे ज्यादा विस्फोटक बनाती है वो है इसमें शामिल कुछ बेहद प्रभावशाली और जाने-माने लोगों के नाम। लेकिन देखिए, इन फाइलों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को जानना होगा जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूम रहा है, जेफरी एप्स्टीन। सवाल ये है कि आखिर कौन था ये आदमी? तो जेफरी एप्स्टीन एक बहुत अमीर अमेरिकन फाइनेंसर था और उसके जो पॉलिटिकल और बिजनेस कनेक्शंस थे वो बहुत ही ऊंचे लेवल पर थे। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बहुत संगीन इल्जाम लगे थे। फिर 2019 में जब वो मुकदमे का इंतजार कर रहा था, जेल में उसकी मौत हो गई। ऑफिशियली तो इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन उसकी मौत की वजह आज भी एक बहुत बड़ा विवाद है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार है। इन दस्तावेजों से आखिर पता क्या चला, क्या निकला इनमें से? देखिए, 3 बड़ी बातें सामने आई हैं। नंबर 1, एप्स्टीन ये सब कुछ अकेले नहीं कर रहा था। उसका एक पूरा का पूरा नेटवर्क था जिसकी जांच अभी भी चल रही है। नंबर 2, इन फाइलों में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू समेत कई हाई प्रोफाइल हस्तियों का जिक्र है। और नंबर 3, इन फाइलों को पब्लिक करने के लिए सालों तक एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। और इसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। इन खुलासों ने तो दुनिया भर में एक बहुत तीखी बहस छेड़ दी है कि कैसे अमीर और ताकतवर लोग अपने असर और पैसे का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में जो जानकारी सामने आई है ना, वो अधूरी है और बस इसी बात से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ तो हजारों पन्ने पब्लिक कर दिए गए, लेकिन दूसरी तरफ पूरी सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई है। क्यों? क्योंकि कई दस्तावेजों में जरूरी जानकारी पर काली पट्टी लगा दी गई है, मतलब उसे सेंसर कर दिया गया है। और कानूनी वजहें बताकर कई बड़े नाम अब भी पर्दे के पीछे ही हैं। और जाहिर है इसी वजह से इसकी आलोचना भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जानकारी अधूरी है, कई नामों को कानूनी तौर पर रोका गया है, और जनता तो बस एक ही चीज मांग रही है, पूरी पारदर्शिता, कि सारी सच्चाई सामने लाई जाए बिना किसी काट छाट के। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। सवाल यह है कि आखिर यह मामला इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये मामला सिर्फ एक इंसान के गुनाहों का नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। जैसा कि ये कोर्ट कहता है, ये दिखाता है कि कैसे पैसा, पावर और असर का इस्तेमाल करके कानून के शिकंजे से बचने की कोशिश की जाती है। और बस इसीलिए ये पूरा मामला हमारे समाज में न्याय और पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कानून का तराजू वाकई में सबके लिए बराबर तौलता है। और आखिर में ये सारी फाइलें, ये सारे खुलासे हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमारा जस्टिस सिस्टम वाकई में सबके लिए है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।